बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 5। ये जो हमारा पार्ट है ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में है। प्रोनाउन जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन की एक टाइप है और ये कौन से प्रोनाउन होते हैं हम इनको पढ़ते हैं। इट डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी वो प्रोनाउन जो किसी खास आदमी, खास चीज, खास जगह की तरफ इशारा नहीं करता, उसको हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब ये तीन किस्म के होते हैं: थर्ड पर्सन सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन और थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल इनडेफिनिट प्रोनाउन। यानी वो थर्ड पर्सन, यानी वो इनडेफिनिट प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन में एज ए सिंगुलर भी काम करते हैं और एज ए प्लूरल भी काम करते हैं। वो हम आगे जाके उनका देखते हैं कि वो कैसे। तो सबसे पहले हम इसकी पहली टाइप से शुरू करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसमें जो प्रोनाउन आते हैं इनडेफिनिट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन वो आपके सामने है: समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, ईच, एवरी, अदर, नथिंग, एवरीथिंग, लिटिल, मच, आइदर, नाइदर, अनदर। ये सब के सब हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन। और ये जब भी जुमलों के साथ सेंटेंसेस में आएंगे, इनसे कोई सेंटेंस शुरू हो रहा होगा तो ये एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में होंगे। तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो आएंगे जी इज, वाज, डज, हैज। इज, वाज, डज और हैज। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये आपने याद रखना है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी खास आदमी, खास चीज, खास जगह की तरफ इशारा नहीं कर रहे। जैसे समवन, कोई भी; समबडी, कोई भी; एनीवन, कोई भी; एनीथिंग, एनीबॉडी; नो वन। ठीक है, वो खास तो नहीं है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इन जुमलों में इनमें कौन से वर्ब आएंगे। जैसा कि समवन डैश एट द डोर, अगर आप उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट करें ना तो ये बनेगा कि कोई दरवाजे पे है, यानी पता नहीं है कौन है, कोई स्पेसिफिक आदमी नहीं है, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इधर क्या आना चाहिए जी? समवन इज एट द डोर। शाबाश। सेकंड सेंटेंस, डैश एनीबॉडी वांट टू वर्क विद मी, क्या आप में से कोई मेरे साथ काम करना चाहता है? डज। शाबाश। क्या आएगा जी? डज एनीबॉडी वांट टू वर्क विद मी। थर्ड सेंटेंस पे आ जाए, नो वन डैश मी। हाँ, क्या आना चाहिए? नो वन हेल्प्स मी। नो वन हेल्प्स मी। वो वर्ब की यानी वही फॉर्म है ना, प्लूरल फॉर्म है ना, वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। बस समझ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल ही होता है। हेल्प्स, यहां पे आपने ये इस चीज का ध्यान रखना है। नोबॉडी डैश अबाउट इट, कि इसके बारे में कोई नहीं जानता है ना। नोबॉडी नोज अबाउट इट, थिंक्स अबाउट इट भी लगा सकते हैं। ईच ब्रदर ऑफ माइन डैश इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट। ठीक है, कि मेरा हर भाई ज़हीन है। एनीथिंग डैश अचीवेबल, इज अचीवेबल, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स डैश नॉटी। हाँ, वाज भी हो सकता है, तुम्हारा हर दोस्त शरारती था, वाज नॉटी। ठीक है, इज, वाज, डज, हैज। समथिंग डैश रॉन्ग समवेयर, कहीं पे कुछ गलत है। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कहीं पे कुछ गलत है। नथिंग डैश देयर, वहां पे कुछ नहीं है। नथिंग इज देयर, वहां पे कुछ नहीं है। नथिंग इज देयर। आइदर डैश माई एनिमी, आइदर दो में से एक होता है। आइदर का क्या मतलब है? दो में से एक, दोनों में से एक मेरा दुश्मन है। आइदर इज माई एनिमी।
नाइदर डैश मनी, किसी के पास पैसे नहीं हैं। हाँ, नाइदर हैज मनी। इसकी समझ आ गई आपको? थर्ड पर्सन सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये सारे होते हैं जी थर्ड पर्सन सिंगुलर इनडेफिनेट, और इनके साथ ये वर्ब्स यूज होते हैं। नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है अगर यहाँ पे ये यूज नहीं हो रहे होंगे तो। जैसा कि ये सेंटेंस है, नो वन हेल्प्स मी, या नो बडी नोज अबाउट इट। क्लियर? आर यू गेटिंग मी? अब हम आते हैं जी थर्ड पर्सन प्लूरल के ऊपर, जो सेकंड टाइप ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन है कि किसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है। अब हम आते हैं जी थर्ड पर्सन प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन के ऊपर। जैसा कि आपके सामने है, ये कौन से वर्ड्स हैं? बोथ, फ्यू, अदर्स, मैनी, सेवरल। ये सारे के सारे हैं थर्ड पर्सन प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन, और इनके साथ वर्ब्स कौन से आते हैं जी? आर, वर, डू, हैव। अब हम इनको सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास, बोथ डैश माई फ्रेंड्स, दोनों मेरे दोस्त हैं। बोथ आर माई फ्रेंड्स। शाबाश। सेकेंड सेंटेंस इज, a few dash pens while others don't dash pencils. कुछ के पास पेन्स हैं जबकि बाकियों के पास पेंसिलें भी नहीं हैं। a few have pens, क्या आएगा जी? a few have pens while others don't have pencils। ठीक है, few have, ठीक है। ये others dash already been sent to school। हाँ, been है ना, have। others have already been sent to school। last sentence, many dash come back home। हाँ, many were come back home। क्लियर? अब हम आते हैं जी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के ऊपर, यानी वो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो कि एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर भी यूज होते हैं और एज अ थर्ड पर्सन प्लूरल भी यूज होते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपने समझना है। पहले तो ये देख लें कि ये कौन से वर्ड्स हैं। ये होंगे जी ऑल, सम, मो, एनी, नन, और इनके साथ वर्ब क्या आ सकते हैं? इज आ सकता है या आर आ सकता है, वाज या वर दोनों में से कोई एक आ सकता है, डू या डज दोनों में से कोई एक आ सकता है, और हैज या हैव दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब जैसा कि एक सेंटेंस है, ऑल इज वेल या ऑल आर वेल? अच्छा, ऑल इज वेल। आमिर खान की मूवी है जिसमें ये डायलॉग बड़ा रिपीट होता है, ऑल इज वेल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑल इज वेल कब आता है और ऑल आर वेल कब आता है। ठीक है, फर्ज किया मैं आपको दो सिचुएशंस देता हूं, उन सिचुएशंस में से आपने गैस करना है। फर्ज किया कि मैं सपोज आई विजिट योर हाउस, मैं आपके घर जाता हूं और आप गिटार के बड़े शौकीन हैं या बुक रीडिंग के बहुत शौकीन है, क्रिकेट के बड़े शौकीन है, इन चीज़ों का बड़ा शौक है आपको, तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो मैं आपसे पूछता हूं कि सब कैसा चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑल इज। तो यहां पे इस सिचुएशन के अंदर ये होगा जी ऑल इज वेल, ऑल आर वेल नहीं होगा। क्लियर? दूसरी सिचुएशन, मैं आपको विजिट करता हूं एंड आई से यू कि आपके या मुझे कहीं मिलते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा जी आपके वालिद कैसे हैं, छोटे बहन भाई कैसे हैं, तो अब आपका आंसर क्या होगा? ऑल आर वेल, ऑल आर वेल। अब आप ऑल इज वेल नहीं कहेंगे। आर यू गेटिंग मी? तो इसमें याद रखने का पॉइंट ये है कि जब लोगों की बात हो रही होगी ना, पीपल की बात हो रही होगी, तो फिर आप आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब आपका प्लूरल यूज होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों की बात नहीं कर रहे तो फिर इज का इस्तेमाल होगा या सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, दूसरा सेंटेंस आ जाए जी, सम हैज बीन सेंट टू लाहौर और सम हैव बीन सेंट टू लाहौर। तो इसमें भी आपको एक सिचुएशन है कि फर्ज किया कि मीरपुर में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि पेट्रोल किधर गया है, तो आप क्या कहेंगे कि कुछ जो है ये इसलिए शॉर्ट हुआ है पेट्रोल के, कुछ इन्होंने कोटली भेज दी है, कुछ बिम्बर भेज दिया है, कुछ मंगला में भेज दिया है, तो इसलिए यहां पे पेट्रोल की
शॉर्टेज हो गई है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सम हैज बीन सेंट टू लाहौर और भिम्बर और कोटली व्हाटसोएवर। ठीक है। और दूसरी सूरत कि मैं पूछता हूं कि आपके कॉलेज में टीचर्स की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है, टीचर्स की शॉर्टेज हो गई है, तो फिर आप को मैं पूछता हूं कि टीचर्स क्यों कम हो गए आपके कॉलेज में, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? सम हैव बीन सेंट टू लाहौर और कोटली और भिम्बर और एनीवेयर एल्स। यानी यहां भी जब लोगों की बात हो रही है तो फिर प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है, अदरवाइज सिंगुलर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मोर इज कमिंग, मोर आर कमिंग। तो ये भी हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के सिचुएशन के थ्रू कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया, समझ लें 50-60 हज़ार का मुनाफा हो गया एक दिन में, तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, बड़ा मुनाफा हुआ आपको, तो आप आगे से कहते हैं कि नहीं वेट मोर इज कमिंग, कि अभी और आएंगे पैसे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इज आएगा। लेकिन अब सेंटेंस यही है, सिचुएशन चेंज हो गई है कि आपके घर में कोई दावत है, गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं पूछता हूं कि काफी गेस्ट आ गए हैं, तो आप आगे से कहते हैं नहीं 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 अभी ज्यादा आ रहे हैं, मोर आर कमिंग। तो अब लोगों की बात हो रही है, अब क्या आएगा? आर, मोर आर कमिंग। अब जो आपका वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा। एनी डाउट? तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की पूरी एक सीरीज थी जिसमें 5 पार्ट्स थे। आज हमने इसको खत्म किया है, तो बाकी पार्ट्स आप हमारे चैनल पे उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।